आर्ट और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां आर्टिस्ट ऐसे कैरेक्टर बनाते हैं जो बिल्कुल असली लगते हैं। ये काम देखने वालों को तो हैरान करता ही है, साथ में आर्टिस्ट की स्किल को भी चैलेंज करता है। हर कैरेक्टर एक आइडिया से शुरू होता है, जो आर्टिस्ट के टूल्स और सोच के साथ असली रूप लेता है। एक स्केच से लेकर एक ऐसा 3D फिगर बनाना जो इमोशन दिखा सके और कहानियां सुना सके, ये किसी जादू से कम नहीं है। इसी जादू ने एनिमेशन, वीडियो गेम और वर्चुअल रियलिटी को बदल दिया है। एक असली दिखने वाला 3D कैरेक्टर बनाना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए ह्यूमन एनाटॉमी की अच्छी समझ, डिजिटल टूल्स पर महारत और मॉडल्स को टेक्सचर और लाइटिंग से जान डालने की कला चाहिए। इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए ये बेसिक चीजें सीखना बहुत जरूरी है। असली दिखने वाले 3D कैरेक्टर बनाने के लिए ह्यूमन एनाटॉमी समझना बहुत जरूरी है। एक आर्टिस्ट को पता होना चाहिए कि मसल्स कैसे काम करती हैं, बोन्स कहां होती हैं और जॉइंट्स कैसे मूवमेंट में मदद करते हैं। इस नॉलेज से ऐसे कैरेक्टर बनाए जा सकते हैं जो असली तरीके से चलते फिरते हैं, जो देखने वालों को कहानी में खींचने के लिए बहुत जरूरी है। एनाटॉमी सीखना मुश्किल है, लेकिन फायदेमंद भी है। बहुत से आर्टिस्ट बताते हैं कि उनके शुरुआती कैरेक्टर अकड़े हुए और अजीब लगते थे, लेकिन प्रैक्टिस से उन्होंने ह्यूमन बॉडी को अच्छे से बनाना सीखा। इससे उनके कैरेक्टर ज्यादा असली और एक्टिव दिखने लगे। सीखने में मदद के लिए आर्टिस्ट एनाटॉमी की किताबें, मूर्तियां या डिजिटल रिसोर्सेज यूज करते हैं। देखने और प्रैक्टिस करने से ह्यूमन एनाटॉमी की बारीकियां समझ आ जाती हैं, जिससे आर्टिस्ट अपने कैरेक्टर्स को असली जैसा बना पाते हैं। टेक्सचर से कैरेक्टर की स्किन, कपड़े और एक्सेसरीज असली लगते हैं। डिजिटल आर्टिस्ट हाई रेजोल्यूशन फोटो और पेंटिंग टेक्निक्स यूज करके टेक्सचर बनाते हैं और कई बार एक से ज्यादा इमेज को मिलाकर मनचाहा इफेक्ट लाते हैं। मटेरियल, टेक्सचर के साथ मिलकर ये दिखाते हैं कि लाइट पड़ने पर सरफेस कैसा दिखेगा। जैसे सिल्क की चमक और कॉटन की मैट फिनिश को 3D सॉफ्टवेयर में मटेरियल सेटिंग्स से दिखाया जा सकता है। टेक्सचर और मटेरियल का ये कॉम्बिनेशन कैरेक्टर को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसे छूने जैसा एहसास दिलाने के लिए भी जरूरी है। एक आर्टिस्ट ने एक फैंटेसी गेम के लिए ड्रैगन की स्किन का लेदरी टेक्सचर बनाने में महीनों लगा दिए। असली रेप्टाइल्स को देखकर और अलग अलग मटेरियल इफेक्ट्स ट्राई करके उन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर बनाया जो बहुत ही शानदार और असली लग रहा था। सेक्शन 4, लाइटिंग, रियलिज्म का अनसुना हीरो। लाइटिंग 3D रेंडरिंग में एक पावरफुल टूल है जो ये तय करता है कि कैरेक्टर कैसे दिखेंगे। ये इमोशन, मूड और कहानी भी दिखा सकती है। लाइट सोर्स को बदलकर आर्टिस्ट ऐसे इफेक्ट्स बना सकते हैं जो रियलिज्म बढ़ाते हैं या कैरेक्टर के किसी खास हिस्से पर ध्यान खींचते हैं। लाइटिंग की खासियत है इसकी बारीकी। नेचुरल और आर्टिफिशियल लाइट का फर्क या शैडो और हाईलाइट का खेल सीन को असली या नकली बना सकता है। एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट अलग अलग लाइटिंग सेटअप ट्राई करके अपने कैरेक्टर्स के लिए परफेक्ट माहौल बनाते हैं। एक डिजाइनर ने एक सीन में लाइटिंग को सॉफ्ट सनराइज जैसा बनाया, जिससे कैरेक्टर के चेहरे पर उम्मीद का भाव साफ दिख रहा था। इससे कैरेक्टर में डेप्थ तो आई ही, साथ में कहानी भी और अच्छी लगी। इससे पता चलता है कि लाइटिंग 3D आर्ट में कहानी को कैसे बेहतर बना सकती है। सेक्शन 5, कंक्लूजन, एनाटॉमी, टेक्सचर और लाइटिंग का आर्टिस्टिक संगीत। एनाटॉमी, टेक्सचर और लाइटिंग सीखना एक ऑर्केस्ट्रा चलाने जैसा है। हर चीज एक साथ मिलकर 3D कैरेक्टर में इमोशन और रियलिज्म लाती है। ये स्किल्स का संगीत ही कैरेक्टर्स को स्क्रीन से बाहर लाकर लोगों के दिलों तक पहुंचाता है। नए डिजाइनर्स के लिए ये सब सीखना मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये क्रिएटिविटी बढ़ाने का मौका है। इन बेसिक चीजों पर ध्यान देकर आर्टिस्ट सिंपल मॉडल्स को आर्ट के पीस में बदल सकते हैं, जो सिर्फ असली दिखते ही नहीं, बल्कि असली लगते भी हैं। एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट की कहानियां नए आर्टिस्ट के लिए प्रेरणा है। इन चीजों को अपनाकर नए टैलेंट सिर्फ कैरेक्टर बना ही नहीं सकते, बल्कि उन्हें असली जान दे सकते हैं और 3D आर्ट की दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं।